लव यानी कि प्यार, ये बड़ी मजेदार चीज होती है ना। लेकिन असल में ये होती क्या है, ये किसी को नहीं पता होता। इनसे मिलिए। ये है दुनिया के सबसे ऑनेस्ट फिलोसफर्स में से एक, आर्थर शोपेनहावर। इन्होंने इस लव के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। जैसे अभी तक आपको ही नहीं पता, लेकिन 15 मिनट बाद आपको इस लव के बारे में बहुत कुछ पता होगा। तो अगर आपको इस लव की सच्चाई नहीं पता, तो आपको प्यार और शादी करके पछताना पड़ सकता है। अगर आप पछताना नहीं चाहते, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक सवाल है, और ऑनेस्टली अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया, तो तुम्हारा लव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो सवाल है कि जब तुम किसी से प्यार करते हो, तो क्या तुम उस इंसान से प्यार करते हो या फिर उस फीलिंग से प्यार करते हो जो वो इंसान तुम्हारे अंदर पैदा करता है। अब आप अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और ये बताओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में जितनी बार भी प्यार हुआ है, क्या तुमने सच में उन्हें चूज किया था या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा था जो तुम्हारे लिए उस इंसान को चूज कर रहा था और तुम बस फॉलो कर रहे थे। एक जर्मन फिलोसोफर था आर्थर शोपेनहावर, दुनिया के सबसे ब्रूटल और सबसे ऑनेस्ट थिंकर्स में से एक। उसने 200 साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के हर ब्रेकअप, हर टॉक्सिक रिलेशनशिप और हर सिचुएशनशिप को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। उसने कहा था कि लव रियल नहीं है। जो तुम लव समझते हो वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल ट्रिक है, एक ऐसा इल्यूजन जो तुम्हें पता भी नहीं चलता लेकिन वो तुम्हें कंट्रोल करता है। और सबसे अनकंफर्टेबल सच ये है कि तुम सोचते हो कि तुम उस इंसान को चूज कर रहे हो, लेकिन शायद ना तो तुम उस इंसान को चूज कर रहे हो और ना ही वो इंसान तुम्हें चूज कर रहा है। कोई एक तीसरी ताकत है जिसके द्वारा तुम दोनों को चूज किया जा रहा है। ठीक से समझ नहीं आया ना? कोई बात नहीं। वैसे भी इस चैनल में हल्की बातें डिस्कस नहीं होती। यहाँ पर वो बातें डिस्कस होती हैं जिनके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फिर शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। आर्थर शोपेनहावर कोई रैंडम ब्लॉगर नहीं था। ये वो आदमी था जिसने सिगमंड फ्रायड को इन्फ्लुएंस किया, अल्बर्ट आइंस्टीन को इन्फ्लुएंस किया और लियो टॉल्स्टॉय को भी डीपली इम्पैक्ट किया। और फिर भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि इसने जो बातें कही थीं वो अनकंफर्टेबल थीं। इसका मेन आइडिया था एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, दैट इज विल टू लिव। अगर इसे बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझो तो इसका मतलब है जीने की एक अंधी इच्छा, एक ऐसी ड्राइव जो सोचती नहीं है, जो सवाल नहीं करती, जो बस तुम्हें धक्का देती है। जीते रहो, आगे बढ़ो, रिप्रोड्यूस करो। शोपेनहावर का कहना था कि नेचर के अंदर एक इनविजिबल फोर्स काम कर रही है, एक ऐसी फोर्स जो बहुत पावरफुल है और वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, स्पीसीज का कॉन्टिन्यूएशन। अब एक अनकंफर्टेबल सच जान लो कि इस फोर्स को यानी कि विल टू लिव को तुमसे कोई मतलब नहीं है। इसे ना ही तुम्हारी हैप्पीनेस से कोई लेना देना है, ना ही तुम्हारी फीलिंग्स से इसे कोई मतलब है और ना ही तुम्हारे प्लान्स, ड्रीम्स या फ्यूचर से इसे मतलब है। यानी कि चाहे आप अपने जीवन में खुश रहो या दुखी, इस ड्राइव को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आपसे बस एक काम करवाना होता है और वो है रिप्रोडक्शन, जिससे कि स्पीसीज आगे बढ़ती रहें। और इस पूरे गेम में अट्रैक्शन एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जिसके थ्रू यह नेचर तुम्हें कंट्रोल करती है ताकि तुम वही करो जो उसे चाहिए। अब आता है असली पॉइंट। तुम सोचते हो कि तुम किसी इंसान को इसलिए चूज कर रहे क्योंकि वो क्यूट है, वो फनी है, वो तुम्हें समझता है और ये सब तुम्हें बिल्कुल रियल लगता है।
है ना? लेकिन शोपेनहावर का कहना था कि ये सब तुम्हारा इल्यूजन है। जब तुम किसी इंसान के सामने होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे कि तुम्हें वो इंसान पसंद है या फिर नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि उसी मोमेंट पर तुम्हारा ब्रेन चुपचाप बिना तुम्हें बताए एक अनकॉन्शियस कैलकुलेशन चला रहा होता है। यह कैलकुलेशन रैंडम नहीं होता, बल्कि यह 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है: जेनेटिक कंपेटिबिलिटी, फिजिकल हेल्थ सिग्नल्स एंड हार्मोनल रिस्पॉन्स। मतलब कि तुम्हारा ब्रेन यह चेक कर रहा होता है कि सामने वाला इंसान बायोलॉजिकली तुम्हारे लिए कितना सूटेबल है, क्या इसके जीन्स स्ट्रांग हैं, क्या यह हेल्दी है और क्या इसके साथ रिप्रोडक्शन करने पर ह्यूमन स्पीसीज को फ़ायदा होगा। और यह पूरा प्रोसेस इतना फास्ट और ऑटोमेटिक होता है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम्हें बस एंड रिजल्ट दिखता है, और वो एंड रिजल्ट होता है एक फीलिंग। अब ध्यान से समझो, जब तुम किसी इंसान का सिमेट्रिकल फेस देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यह फेस अट्रैक्टिव है, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन सिमेट्री को डिकोड करके यह सिग्नल दे रहा होता है कि इस इंसान के जीन्स स्टेबल एंड हेल्दी हैं। जब तुम किसी की डीप वॉइस या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस है, यह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन आपका ब्रेन अंदर ही अंदर यह सोच रहा होता है कि यह फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसका इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। और कभी कभी तुम्हें किसी एक इंसान की स्पेसिफिक स्मेल अट्रैक्ट करती है जिसे तुम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तुम बस इतना कहते हो कि इसमें कुछ अलग है, लेकिन उसी मोमेंट पर तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका होता है कि इसका डीएनए तुम्हारे डीएनए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हें ऊपर से तो यह लगता है कि मुझे इसके साथ कनेक्शन फील हो रहा है, यह अलग है, यह स्पेशल है। लेकिन ठीक उसी समय नेचर कह रही होती है कि यह इंसान रिप्रोडक्शन के लिए परफेक्ट मैच है। यानी कि जिसे तुम लव, कनेक्शन और केमिस्ट्री समझ रहे हो, असल में वह एक बायोलॉजिकल सिलेक्शन प्रोसेस है। अब ध्यान से समझो, जो बटरफ्लाइज तुम फील करते हो, जो एक्साइटमेंट, ऑब्सेशन और इंटेंस पुल तुम्हें अंदर से खींचता है, वो कोई मैजिक नहीं है और कोई डिवाइन सिग्नल भी नहीं है। वो इस नेचर का एक डिजाइन्ड मैकेनिज्म है जिसे इस नेचर ने इंटेंशनली बनाया है ताकि तुम उसे स्पेशल फीलिंग समझो और बिना सवाल किए उसके पीछे चल पड़ो। साफ शब्दों में, यह सिर्फ नेचर का एक बेट है, एक ऐसा बेट जो सबसे पहले तुम्हें अट्रैक्ट करता है, फिर तुम्हें इमोशनली हुक करता है और धीरे धीरे तुम्हें इतना डीप खींच लेता है कि तुम्हारी रेशनल थिंकिंग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। तुम्हें लगता है कि मैं चूज कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी यह है कि तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस का एंड गोल है तुम वही करो जो नेचर तुमसे करवाना चाहती है। अब पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या कभी तुम किसी ऐसे इंसान के लिए अट्रैक्ट हुए हो जिसको लेकर तुम्हारे अंदर एहसास था कि यह इंसान गलत है? तुम्हारा लॉजिक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि यह इंसान मेरे लिए सही नहीं है। तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हें रोका कि भाई छोड़ इसे। तुम्हारी फैमिली ने भी साफ कहा कि दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। फिर भी तुम नहीं रुके। तुम सब जानते हुए भी उसी डायरेक्शन में बढ़ते रहे और तुम खुद को नहीं रोक पाए। ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम वीक थे, ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि तुम स्टूपिड थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस मोमेंट में तुम डिसीजन नहीं ले रहे थे, तुम्हारी बायोलॉजी डिसीजन ले रही थी। सिंपल वर्ड्स में, वो सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि वो पूरी की पूरी सिचुएशन नेचर के कंट्रोल में थी। तुम बस एक प्यादे थे जिसका यूज़ करके ये नेचर अपना गेम खेल रही थी।
अभी तक के वीडियो में मज़ा आई ना? आगे और भी मज़ा आने वाली है, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव, इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि बाकी के वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और दूसरा सुझाव ये रहा, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब आता है वह हिस्सा जो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। शोपेनहावर ने रिलेशनशिप में एक बहुत क्लियर पैटर्न ऑब्जर्व किया था, और यह पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जब दो लोग फॉल इन लव करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि यह इंसान अलग है, स्पेशल है, और तुमने ऐसा पहले कभी भी फील नहीं किया। तुम धीरे धीरे उस इंसान को आइडियलाइज करने लगते हो। तुम्हें उसकी कमियां दिखना बंद हो जाती हैं, और तुम्हारा दिमाग उस इंसान के एक परफेक्ट वर्जन को क्रिएट कर देता है, जिसे तुम सच मानने लगते हो। लेकिन फिर समय के साथ एक सटल चेंज आना शुरू होता है। वही फीलिंग जो पहले इंटेंस थी, धीरे धीरे फेड होने लगती है। जो एक्साइटमेंट पहले नेचुरल लगता था, वह धीरे धीरे नॉर्मल बन जाता है। और जो कनेक्शन एफर्टलेस लगता था, वह धीरे धीरे एफर्ट मांगने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम दोनों इमोशनली पहले जैसा कनेक्टेड नहीं रहे। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, लेकिन अंदर से अजनबी जैसा फील करने लगते हो। बातचीत कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं, और एक इमोशनल डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है। और फिर एक दिन तुम खुद ही कहते हो, वी ग्रू अपार्ट। अब यहाँ एक सबसे ज़रूरी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। शोपेनहावर का जवाब बड़ा सीधा सा है। शोपेनहावर कहता है कि जिस फोर्स ने तुम्हें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया था, उसका एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पर्पस था। वह पर्पस था सेक्स, रिप्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली चिल्ड्रन। मतलब तुम्हारा मिलना, तुम्हारा अट्रैक्ट होना, तुम्हारा इमोशनली अटैच होना, यह सब एक प्रोसेस का हिस्सा था, जिसका गोल था तुम दोनों क्लोज आओ, बॉन्ड बनाओ, फिजिकल रिलेशन बनाओ, जिससे कि रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। जब तक यह बायोलॉजिकल प्रोसेस एक्टिव रहता है, तब तक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही यह गोल अचीव हो जाता है, या फिर ब्रेन को लगता है कि यह गोल अचीव होने वाला है, उसी मोमेंट से यही नेचुरल फोर्स धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे ही वह फोर्स कम होती है, वैसे ही वह फीलिंग भी कम होने लगती है, जिसे तुम लव समझ रहे थे। इसका मतलब यह है कि जो तुम्हें शुरुआत में डीप, रियल और परमानेंट फीलिंग लग रही थी, वह असल में एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल पुश थी, जो तुम्हें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। यानी कि नेचर ने तुम्हें यूज़ किया ताकि तुम एक दूसरे के क्लोज आओ, इमोशनली अटैच हो जाओ, जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और जैसे ही नेचर का काम पूरा हो जाता है, इस नेचर को तुम्हारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फिर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए शोपेनहावर ने कहा था कि ज़्यादातर मैरिज अक्सर डिसअपॉइंटमेंट में ख़त्म होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर शादियाँ उस अट्रैक्शन और लव की फीलिंग पर बेस्ड होती हैं, जो शुरुआत में बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल लगता है, लेकिन असल में वह एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल ड्राइव होती है, जिसका पर्पज सिर्फ दो लोगों को पास लाकर
रिप्रोडक्शन तक पहुंचाना होता है। और जैसे ही यह पर्पस पूरा होता है, वही फीलिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब यहाँ पर आपको एक इल्यूजन होता है। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है। तुम खुद को ब्लेम करते हो कि शायद तुमने गलत किया, या फिर तुम सामने वाले को ब्लेम करते हो कि वह इंसान सही नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, यह एक पैटर्न है, यह एक बायोलॉजिकल डिज़ाइन है, और तुम इसमें फंसे क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। ये था इस टॉपिक का पहला पार्ट। अब आपको ये लगने लगा होगा कि प्यार व्यार होता ही नहीं, तो रुकिए, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे आपका ज्ञान अधूरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।